नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपको लेखपाल से संबंधित जितने भी विषय हैं, चाहे वो मैथ हो, सामान्य अध्ययन हो, इसके अतिरिक्त ग्रामीण परिवेश या आपकी हिंदी हो, उन सभी की कक्षाएं आपको प्रॉपर वे में विधिवत तरीके से मिल रही हैं। इसी संदर्भ में लास्ट वाले वीडियो में आप लोगों ने काल देखा होगा। ठीक है, काल में सामान्य वर्तमान काल हो गया, भविष्य काल हो गया, भूतकाल हो गया, उसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। आज आपके क्या कहते हैं, हिंदी के सिलेबस का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, अगर लास्ट ईयर के आप वीडियो के पेपर देखेंगे तो वीडियो के पेपर में जो 50 नंबर की हिंदी आती है उसमें इस टॉपिक से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम बात करते हैं लेखपाल के सिलेबस की, तो लेखपाल के सिलेबस में भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन जो पूछे भी जाएंगे, ठीक है, तो जो अपवाद स्वरूप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जैसे आप बात करें दही, ठीक है, दही जैसे हम लोग बताते हैं, जो अभी हम लोग आगे बात करेंगे कि जो आ प्रत्यय होता है पुल्लिंग, जो ई प्रत्यय होता है, ठीक है, वो ज्यादातर स्त्रीलिंग में होता है। लेकिन इस बेस पे देखा जाए तो दही को होना चाहिए स्त्रीलिंग, लेकिन दही को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, पुल्लिंग की कैटेगरी में रखते हैं। तो बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि कोई भी वाक्य दिया हुआ है, ठीक है, आप उसको वाक्य प्रयोग कर लीजिए। वाक्य प्रयोग करने के बाद में आपको आसानी से पता लग जाएगा कि ये आपके पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है। ठीक है, तो लिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे हम बात करते हैं कोई भी वस्तु है तो लिंग क्या करती है। वैसे संस्कृत भाषा में देखें तो लिंग का अर्थ चिन्ह से होता है, लेकिन लिंग क्या होता है, कोई भी वस्तु है उस वस्तु के जाति का बोध कराती है। ठीक है, मीन्स अगर पुल्लिंग की बात करते हैं तो जाहिर सी बात आदमी होगा, अगर स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो स्त्री होगी। तो इसमें थर्ड जो जेंडर होता है, जैसा कि आप लोग इंग्लिश में देखते होंगे या संस्कृत में जो थर्ड जेंडर होता है जिसे हम लोग क्लीव कहते हैं, वो इसमें नहीं रखा गया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सिंपल सा आंसर देंगे और लिंग आपके 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और लिंग का मतलब चिन्ह से होता है, जिसे संस्कृत भाषा से लिया गया है। अब 1 बाय 1 करके चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख रखा है कि जब आप कभी भी, ठीक है, इन चीज़ों को देखें, जैसे आपका पर्वत हो गया, दिन के नाम हो गए, धातुओं के नाम, लेकिन धातु में आप देखेंगे जो चांदी है जो वो क्या कहते हैं, अपवाद है। ठीक है, लेकिन शुरुआत हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्टिंग करेंगे ऊपर से। तो लिंग क्या होते हैं, जो लिंग होते हैं, लिंग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की हम लोग पहचान कैसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा पा, त्व, आव, पन वाले भाववाचक संघ, जैसे आप देखेंगे पास में बुढ़ापा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें लड़कपन, बचपन, ठीक है, लड़कपन, बचपन, ठीक है, ये सब क्या होगा, जो भाववाचक संज्ञा जिसके जो ये जो है आपका पा हो गया, त्व हो गया, आव हो गया, पन वाले भाववाचक संज्ञा शब्द होंगे, वो क्या होंगे, आपके पुल्लिंग की कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद अगला हम लोग अगर बात करते हैं, ठीक है, जो आपके पर्वतों के नाम हो गए, दिन के नाम हो गए, रविवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, अगर धातु के नाम बात करेंगे तो धातु में आप देखेंगे जो चांदी है, चांदी आपके क्या होगी, वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। इसी प्रकार के ग्रह की बात करते हैं, ग्रह में आपके क्या होगा, सोम हो गया, मंगल ग्रह हो गया, शुक्र हो गया। ठीक है, ये सब क्या होंगे, ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो पृथ्वी है, जैसे हम लोग अगर पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी को हम लोग देखें पृथ्वी माता भी बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर फसल उगाई जाती है। अब क्या करेंगे कि आप इनका सबसे अच्छा जो तरीका होगा उसको अगर वाक्य प्रयोग करके देखते हैं तो आपको जो लिंग है उस लिंग को पहचानने में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार आपका जो समय हो गया, ठीक है, समय भी आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। आपके जो अन्न हो गए, अन्न में मटर, उड़द, अरहर, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो जो अन्न के जितने भी प्रकार होंगे वो सब आपके क्या होंगे, पुल्लिंग की कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग से आप समझेंगे जो स्त्री जाति का बोध होता हो, ठीक है, या जो भी मादा होती हैं उनको हम स्त्रीलिंग की कैटेगरी के अंतर्गत रखेंगे। अब देखिए होता क्या है, नदियों के नाम,
ठीक है, नदियों के नाम जितने भी होंगे वो सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। देखिए ये सब चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। सिंधु ब्रह्मपुत्र जो सोन नदी होंगी, ठीक है, आप इधर से देख लीजिए, सिंधु ब्रह्मपुत्र सोन, ठीक है, ये क्या होंगी आपका पुल्लिंग के अंतर्गत। तारीख होगी वो भी स्त्रीलिंग। पुस्तकें, अंत में कुछ ऐसे शब्द जिनके अंत में खा, जैसे ईख हो गया, भूख हो गया, जैसे भूख लगती है, ईख खाई जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से अंत में टा, वट, हट लगे। और ईकारांत, ईकारांत मतलब ऐसे व्यक्त, ऐसे शब्द जिसमें जो अंत होता है वो बड़ी ई की मात्रा से होता है, ठीक है, जैसे नदी हो गया। इसी प्रकार उकारांत शब्द जिसका अंत क्या होता है, बड़ा ऊ से होता है, जैसे चिट्ठी। ये सब क्या होंगे आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हो गई एक आपको मैंने एक कैटेगराइज वे में, ठीक है, चीज़ों को जो आपके सामने दी जाएंगे उसको वर्गीकृत कर दिया। जैसे आप कहीं पर भी देखिए ग्रह के नाम, ठीक है, जैसे लिखा बुध ग्रह, मंगल ग्रह, तो आप तुरंत जान जाएंगे ये क्या होंगे आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। अगर इसके अतिरिक्त आपने कहीं पुस्तक देख लिया, जैसे रामायण, रामायण पढ़ी जाती है, गीता, गीता पढ़ी जाती है, ठीक है, तो ये सब क्या होगा आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए जो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ निकल कर ये आती है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम उभय लिंग की दृष्टि से देखते हैं, उनका हम एज अ पुल्लिंग और एज अ स्त्रीलिंग दोनों तरीके से उपयोग कर सकते हैं। उनको भी मैं भी कैटेगरी वाइज लिखाऊंगा। इसके अतिरिक्त जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके अपवाद बेस होते हैं। जैसे अपवाद में आपको वो ऐसा प्रतीत होगा कि वह जो शब्द है वो है स्त्रीलिंग का, लेकिन वास्तव में होगा कैसा, वो होगा आपका पुल्लिंग का। ऐसे कुछ शब्द आपके दिए जाएंगे जो आपको प्रतीत होंगे पुल्लिंग के, लेकिन वो वास्तव में क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। तो उनकी भी आप हम क्या कहते हैं एक उनको टेबल के फॉर्म में लिख देंगे जिससे आपको सुविधा हो और आप लोग उसको क्या कहते हैं चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर उसके बाद में आप चाहेंगे तो फिर उसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग रफ कर देते हैं पहले। और आपको मैंने बताया जो सामान्यतः बड़ा आ प्रत्यय जहां पर लगा होगा वो पुल्लिंग, ठीक है, बड़ी ई प्रत्यय जहां पर होगी वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए कुछ अपवाद को लिख लेते हैं। जैसे पहले अपवाद में हम लोग बात करेंगे पुल्लिंग, पुल्लिंग ये आपका हो जाएगा, और ये आपका स्त्रीलिंग कुछ ठीक है। और फाइनली हम लोग कुछ देखेंगे ऐसे शब्द जो उभयलिंग होते हैं। ठीक है, जैसे उभयलिंग में अगर आप देख लेंगे तो आपका सभापति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मित्र, पवन, सहाय, ठीक है। जैसे अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री मायावती भी थी लेकिन उनके लिए कुछ ऐसा तो प्रयोग अलग किया नहीं जाता था। इस समय आपके योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। ऐसे प्रधानमंत्री बात करेंगे तो इनको हम लोग क्या कहते हैं कैटेगरी के बेस पे डिसाइड नहीं कर सकते, इनका हम लोग दोनों तरीकों से क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। अब हम लोग अपवाद स्वरूप कुछ देख लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो नदी होती हैं, ठीक है, नदी में जो ज़्यादातर नदी होती हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं, स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, आपका मधु, ठीक है, ये कुछ सब अपवाद हैं जो पुल्लिंग में होते हैं। मधु हो गया, अश्रु, तालु, मेरु, आलू, मगरमच्छ,
चीता। ठीक है, अगर हम लोग स्त्रीलिंग की बात करेंगे, सरकार, प्रजा, फौज, समिति, सभा, संसद, सवारी, जोक, मक्खी, मछली। और ऐसे बहुत से शब्द हैं, तालाब, नेत्र। ठीक है, तो लेकिन जैसा कि मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि जो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इनका वाक्य प्रयोग करिए। वाक्य प्रयोग से ज़्यादा जो चीज़ें होंगी वो स्पष्ट की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से, जैसे मैंने आपको कुछ श्रेणी बांट दी हैं। श्रेणियों के अंदर जैसे ग्रह के नाम हो गए, आपके दिन के नाम हो गए, देश के नाम हो गए, ये सब क्या होंगे, आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। इसके अतिरिक्त नदियों के नाम, तारीख के नाम, आहार के नाम, ठीक है, ये सब क्या होंगे, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। इसके अतिरिक्त जो ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके अपवाद से पूछे जाते हैं, इसलिए अपवाद की एक लिस्ट बना दी गई है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करिए। आपको अगर इसके अतिरिक्त कुछ और भी अपवाद स्वरूप ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो आप इसमें इसको ऐड ऑन करते रहिए। ठीक है, तो ये थी आज का एक छोटा सा टॉपिक, लिंग। लिंग हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। लिंग का मतलब सिंपल से होता है, अर्थ होता है। अगर संस्कृत भाषा के अनुसार देखें तो उसका अर्थ चिन्ह होता है। ठीक है, लिंग क्या होते हैं, लिंग से किसी वस्तु की जाति का बोध होता है। ठीक है, स्त्रीलिंग होगा तो स्त्री होगी, पुल्लिंग होगा तो आपका वो नर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। संस्कृत और इंग्लिश की बात, इसमें 3 प्रकार के इसका कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है। इसमें कुल मिला के 2 लिंग होते हैं, पहला आपका पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग में भी अब देखिए जो एक सामान्य तौर पर हम देखते हैं जिसमें आ प्रत्यय लग गया, ठीक है, और जिसमें एक हो गया बड़ी ई की प्रत्यय लग गया, तो ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने बताया। उसके बाद मैंने कुछ कैटेगराइज किया कि कौन कौन से वर्ग, कौन कौन से शब्द पुल्लिंग की कैटेगरी में आएंगे, कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग की कैटेगरी के में अंतर्गत आएंगे। उसके बाद में हमने कुछ अपवाद स्वरूप जो शब्द हैं, ठीक है, जैसे सोन हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, मधु हो गया, अश्रु हो गया, तालु, मेर, आलू, मगरमच्छ, चीता, तालाब, नेत्र, ये सब आपके पुल्लिंग में आएंगे। स्त्रीलिंग में सरकार, प्रजा, फौज, समिति, सभा, संसद, सवारी, जोक, मक्खी, मछली, ये सब किस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे, आपके स्त्रीलिंग कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। इसके अतिरिक्त उभयलिंग में आपका सभापति हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मित्र, पवन, सहाय। ठीक है, तो ये था आपका एक छोटा सा टॉपिक आज इट इज। इसमें व्याकरणिक दृष्टिकोण से भी कुछ पेचीदियां नहीं है। आप सिंपल से किताब को 1-2 बार पढ़िए, प्लस आप वीडियो लेक्चर को देखिए, चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। तो ये था कुल मिला के आपका आज का लेक्चर, जो कि आपके लिंग पे आधारित था। लिंग को हम लोग इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है या किसी भी चीज़ को लेकर आपकी दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, हमारी टीम उसका आंसर देने की कोशिश करेगी। तब तक अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर ही मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं आपके लिए कुछ और अच्छा कर सकूं और कुछ और ऑथेंटिक जानकारी के साथ आप लोगों को अपडेट कर सकूं। तो आज की रही वीडियो, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।